आनंद आज का ही है, 7 बजे के बाद आनंद नहीं मिलने वाला है, मिलेगा? तो बताओ, आज आनंद लो, हम नाच नाच के हम बोल गए राधा रानी के, हम नाच नाच के हम बोल गए राधा रानी के, हम नाच नाच के हम बोल गए राधा रानी के, हम नाच नाच के हम बोल गए राधा रानी के, हम बोल गए राधा रानी के, हम बोल गए राधा रानी के, झटपट छूना सबके लिए, सब लोग झटपट छूना है, इनाम मिलेगा तुम्हें। दो हाथ खड़ा करके एकदम ऊपर जंप करना है, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो राधा रानी सरकार की। चलो बैठिए। किशोरी के चरण की राधा सरकार की। हरे कृष्ण। बैठिए सब लोग, अपना स्थान ग्रहण कीजिए सब लोग आनंद से। आज कल का दिन था, ठाकुर जी का दिन था। कल कई ठाकुरों के मन वर्णन किए थे। जय जय श्री हरे कृष्णा। सभी शांति कर लीजिए। सब माता कह रही हमने अच्छा नाचा था, कोई कह रहा हमने फोटो अच्छा खींचा था। अभी हम कहेंगे नहीं, घर जाके चलता रहेगा। ऐसा नहीं, ऐसे बोलेगा ना, वो तो बड़ी अच्छी नाची थी, उसने वो नहीं नाची। ये सब चर्चा करेंगे तो शांत रखिए। बोल हरे कृष्णा। अब आवाज नहीं आना चाहिए किसी का। अब किसी की आवाज ना के पीछे सुमित्रा माता जी कौन है? सब बैठिए, सब बैठा दीजिए, सब बैठिए। अपार प्रणाम भक्त वांछा आश्रम शरण वृंदावन हरि
सुदर्शन चक्रधारी, तुलसीधारी, गिरवधारी, विश्वानंद दुलारी के आशीर्वाद से, श्री प्रभुपाद के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, समस्त वैष्णव के आशीर्वाद से आज हम प्रत्येक दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन जो है, आज का दिवस जो है, आज श्री जी का दिन है। आज के श्री जी के दिन जो है, आज बरसाना में, रावण में राजधानी का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में भक्तगण हम पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। दूसरा, श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना किए और आज इस्कॉन के द्वारा लगभग 150 देशों में राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। एक देश में नहीं, एक राज्य में नहीं, 150 कंट्रियों में, क्या अमेरिका, क्या रशिया और क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों में आज राधा रानी की जय जयकार हो रही है। आज राधा रानी का गुणगान हो रहा है, आज राधा रानी का अभिषेक हो रहा है, आज राधा रानी 56 भोग लगाए जा रहे हैं। जो देश वृक्ष थे, यमन थे, तुर्की, ताइवान जैसे देश, उन स्थानों पर ठाकुर जी को 56 भोग लगाए जा रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है। और ऐसे प्रकार जैसे आप लोग नाचे हो, ऐसे वहां भी कीर्तन चल रहा है। श्री प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन में सूर्य अस्त नहीं होता है। क्या होता है? जोर से बोलो, सूर्य अस्त नहीं होता है। अब आप कहोगे सूर्य तो अस्त होता है, तो इस्कॉन का सूर्य अस्त नहीं होता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो किसी देश में रात्रि हो रही है, किसी देश में रात्रि हो रहा है, किसी देश में सूर्य का टाइम हो रहा है, किसी देश में अभी भक्त मंगलारती को उठ रहे हैं, किसी की देश में इसमें संध्या हो रही है, और किसी देश में अभी तो क्या है, सूर्यास्त हुए हैं। इस बार 24 घंटे भगवान की पूजा प्रतिष्ठा हो रही है। 24 घंटे भगवान का आरती पूजा हो रहा है, 24 घंटे भगवान को भोग लगाया जा रहा है, 24 घंटे भगवान का संकीर्तन हो रहा है। ये जो है भगवान की विशेषता है, ये भगवान का विशेषता है, श्री प्रभुपाद की विशेषता है कि श्री प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना किया और उनके द्वारा आज इस्कॉन के द्वारा आज हर देश में, हर राज्य में भगवान के इस तरह से जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं। तो राधा रानी का जन्मोत्सव आप जानते हैं, राधा रानी वृंदावन की महारानी कहा जाता है। तो भगवान की 3 ऐलानी शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। 3 भगवान की शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है और बहिरंगा शक्ति मृत्यु लोक में, भौतिक जगत में कार्य करती है, और जो तटस्था शक्ति है वो जीवात्मा है। और 3 शक्तियां जो है और भी हैं, वो 3 शक्तियां संधिनी, संविदा और ऐलादनी। तो संविदा, संधिनी का भगवान से संबंध में आती है, बताती है नित्यता, भगवान नित्य है, शाश्वत है। और संविदा जो भगवान के धाम के बारे में बताती है, धाम कहां पर है, धाम कहां है। और इसे ऐलादनी, वो ऐलादनी शक्ति तो है, ऐलादनी शक्ति को भगवान को आनंद देने वाली, ऐलाद आनंद देने वाली, वो ऐलादनी शक्ति, आनंद देने शक्ति जो है वो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी से जब प्रेम करते हैं, राधा रानी को, राधा रानी श्याम सुंदर का एक नाम है मदन मोहन। क्या नाम है? मदन मोहन। जो मदन मोहन है वो मदन कामदेव, कामदेव को मोहित करने वाले मदन मोहन। कल हमने कथा सुनाई थी मदन मोहन जी का, तो वो मदन मोहन है, लेकिन राधा का नाम है मदन मोहन मोहिनी।
क्या नाम है? मदन मोहन मोहिनी। तो राधा रानी जो है मदन मोहन मोहिनी है, तो संपूर्ण विश्व को कृष्ण आकर्षित करते हैं, लेकिन वही राधा रानी जो है कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। इसलिए राधा रानी जो है विश्वभानु दुलारी जो है, आज जो रावण नाम का स्थान है, रावण स्थान जो है, रावण में श्री जी का जो स्थान है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग बरसाना जानते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं बरसाना को जानते हैं, लेकिन रावण जो है जैसे गोकुल है वैसे रावण भी है। तो रावण में विश्वभानु महाराज रहते थे। विश्वभानु महाराज कोई संतान नहीं थी, और गीता मैया और विश्वभानु बहुत ही दुखी रहते इस बात से कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, विश्वभानु जी ब्रह्म मुहूर्त की वेला में, प्रातः वेला में, आज विश्वभानु जी जमुना मैया में स्नान करने गए। जब स्नान कर रहे थे तो उसमें एक बहुत दूर से प्रकाश पुंज आ रहा है, जमुना मैया में प्रकाश पुंज आ रहा है, और बहुत ही एक गोल्डन कलर का एक सुंदर, एक बहुत ही सुंदर कमल सदृश कमल जो है ये खिल रहा है। उस कमल के ऊपर एक बहुत ही सुंदर गोल्डन प्रकाश देने वाली, और वहां से बालिका वो कमल का फूल धीरे 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 बहता हुआ कहा गया, विश्वभानु जी के पास में आ गया। विश्वभानु जी के पास में जब आया तो वहां क्या देखा विश्वभानु जी, उस कमल पुष्प के ऊपर सुंदर सी बालिका, और जिसका तप्त कांचन लोग तपे हुए सोने के समान उसका बड़ है, और वो अंगूठे को चूसती हुई धीरे धीरे आ रही है। और जैसे पास में आई तो देखा ये तो बहुत सुंदर बालिका है। विश्वभानु उठा लिया, बोल राधा रानी की। आज विश्वभानु जी ने उस बालिका को अपनी गोद में उठाया है, और उस बालिका को लेकर अपने महल में आए, और महल में लेके आए तो वहां क्या देखा, दिन भैया ने देखा कि विश्वभानु जी कन्या को लेकर आए, और कन्या कैसी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन वो नेत्र नहीं खोल रही है, आंखें नहीं खोल रही है। विश्वभानु ने गीति मैया को दिया, गीति में गोद ले लिया, और विश्वभानु से कहा कि ये जो लाली जो है ना आज से हमारी रहेगी, और हम इस लाली का पालन पोषण करेंगे। गीति मैया ने आज श्याम सुंदर को, आज गीति मैया ने उस बालिका के लिए अपना घर में रखा, और राधा रानी जो छोटी बालिका है कन्या के रूप में है, आज बालिका के लिए विश्वभानु बहुत सुंदर हर्ष उल्लास से उसका जन्मदिन मनाए, गीत कीर्तन किए, गायन किए, गंधर्व इत्यादि आकर के नृत्य कीर्तन के, बहुत सुंदर मधुर कीर्तन के, और बधाइयां गाई। तो विश्वभानु जी के वहां पर एक बालिका देखने वाले आंख नहीं खोली थी, बालिका आंख नहीं खोली थी। आंख क्यों नहीं खोली थी? क्योंकि वो देखना चाहती थी। देखना है तो किसको देखना है? सिर्फ ठाकुर जी को देखना, और किसी को नहीं देखना। उस समय वो बालिका जो है जब नेत्र नहीं खोले तो विश्वभानु बड़े दुखी हो गए। अरे कन्या भी हुई, और कन्या को हमने रखा तो उस कन्या के नेत्र ही नहीं खुले हैं, क्या करें? बड़े दुखी हो गए इस बात से। लेकिन धैर्य की भी कीमत होती है। आज विश्वभानु महाराज धैर्य धारण करके उस कन्या का लालन पालन कर लगे, और कन्या जो है कि उस कन्या ने अपने आप को इस धराधाम पर आने के पूर्व श्याम सुंदर से पहले ही वचन लिया था कि जहां जाऊंगी, जहां पर वृंदावन हो, जहां पर गिरिराज गोवर्धन हो, मैं कुछ ठाकर जाऊंगी। विश्वभानु महाराज आज एक बहुत बड़ा उत्सव किए, और उस उत्सव में किसको बुलाया? नंद महाराज को बुलाया। नंद महाराज को बुलाया तो उस समय नंद महाराज साथ में ठाकुर जी आए। ठाकुर जी जब आए तो ठाकुर जी खेल रहे थे, कन्या खेल रहे थे, लेकिन वो पालना में जो लाड़ी है, जो लेटी हुई है, नेत्र नहीं खोल रही थी,
सब देख रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई गा रहे हैं। ये बधाई दे रहे हैं सबको, लेकिन देखते हैं लाली को तो कहते हैं हो लाली तो आंखें भी खुल रही, पता नहीं क्या हो, इतनी सुंदर है लेकिन आंखें भी खुल रही है। उस समय एक सुंदर श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया आज घुटनों को देखते रहे, वो ही पहुंचे यहाँ पर। और वो भी जब पहुंचे तो क्या किए, तो पालना में जो लाली में झूल रही थी उस पालना में पकड़ लिया उन्होंने, उस पालना को पकड़ लिया और पालना को पकड़ करके आज खड़े हो गए और झांकने लगे। ऐसे झांक रहे उसमें, तो जैसे ही झांका कन्हैया ने तो राधा ने जैसे अपनी आंखों को खोल दिया। राधा ने अपने आंखों को नेत्रों खोल दिया। जैसे ही कमल नेत्र खोले राधा रानी ने, वैसे श्याम सुंदर ने झांका, राधा रानी झांका, रहे दोनों निहारे निहार, क्या कर रहे, एक दूसरे को निहार रहे, रहे दोनों निहार निहार, एक दूसरे निहार रहे। इतने वर्षों बाद मिल रहे हैं, बिछो हुआ ना गौलक धाम से, श्राप दिया दशरथ ने, ओ श्री राम ने, उस बिछो की गाढ़ ही आई तो क्या है, आज उनका क्या कर रहे हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। और उस दर्शन को नेत्र भर करके श्री श्याम सुंदर देख रही है और श्याम सुंदर श्री जी को देख रहे हैं। इस प्रकार से भगवान जो है, राधा रानी जो है, भगवान के उनका और कमल जैसे सुंदर दर्शन नेत्रों द्वारा निहार रहे हैं। भगवान के कई सारे गुण हैं और भगवान के कई सारे गुणों में से एक महान गुण है राधा रानी का। एक गुण है श्री जी का कि वो सबको अपना दर्शन देते हैं। श्री जी इतनी दयालुमयी करुणामयी है, करुणा गुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणा गुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणा गुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते, करुणा करुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते। तो करुणामयी राधा रानी जो है, कृष्ण दुलारी जो है, करुणामयी है। तो करुणा की मूर्ति जो है राधा रानी, तो वृंदावन जाकर क्या बोलते हैं, वृंदावन जाकर क्या बोलते हैं, राधा रानी बोलते हैं। बोलो जय जय श्री, जय जय श्री। तो वृषभानु महाराज जो है, वृषभानु महाराज जो है वृषभानुपुर में, क्यों पहले वृषभानु के काम में थे, रावण में थे और फिर वर्षा में पहुंच गए। तो वृषभानु महाराज जो है रावण में जब ये उत्सव मनाया, श्याम सुंदर आए, तो करुणा में जो राधा रानी जो है, जो करुणा करने वाली है, वो राधा रानी जो है परम दयालु करुणा में राधा रानी कैसी, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मेरा रानी के प्रिय हो क्या से तप्त कांचन, जिस बार तपा हुआ सोना होता है ना, तपा हुआ सोना, वो तपे में भी सोने के समान राधा रानी का अंग कांति है। राधा रानी कांति कैसी है, तपे हुए सोने के समान है। तप्त कांचन गौरांगी, अपना गौर वर्ण है, और राधे वृंदावनेश्वरी, और वृंदावन की क्या है, ईश्वर है, ईश्वरी है वृंदावनेश्वरी।
वृंदावन है, वृंदावन क्या है? जहाँ पर वृंदा देवी रहती है, जहाँ पर तुलसी महारानी होती है, वो वृंदावन है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ क्या है? क्या है? क्या है पिताजी? तुलसी महारानी। तो जहाँ देखो तो वहाँ पर तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, जिधर न जाए। ऐसे वृंदावन जाओगे, हरि मोहे लागे वृंदावन को, निको निको निको, हरि मोहे लागे वृंदावन। घर घर तुलसी और ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी, आप घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हरि मोहे लागे वृंदावन को, हरि मोहे लागे वृंदावन। जहाँ देखो जिस घर देखोगे बाहर देखो अंदर देखो हर जगह तुलसी है। ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा।
वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। तो हमारे बीच में श्रीदी कौशलम के अध्यक्ष श्रीमान विकास अग्रवाल से प्रभावित है, तो उनका स्वागत करते हैं। आइए। श्री राधे और वृंदावन बिहारी लाल की। अभी 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं, आप लोग बहुत बिजी हो, है ना? तो कल हमने कथा सुनी थी, है संत देवालयों की कथा सुनी थी, है ना? तो जो देवालयों की कथा सुना था, उस कथा में हमें कुछ प्रश्न करने की इच्छा होती है आप लोग से, कुछ क्या आप लोग से आए ना? तैयार हो? रेडी? कौन तैयार है? सभी? तो कल हमने बताया था कई सारे देवालयों का वर्णन किया था। ऐसे ठाकुर जी कई सारे ठाकुर के वर्णन किए गए हैं। एक ठाकुर जी ऐसे थे जो कि मथुरा में रहते थे, और वो ठाकुर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमको नमक के ऊपर रोटी पे नमक, नमक पे रोटी, रोटी पे नमक मैंने भूल गया भाई, नमक पर रोटी बनाना क्या बोलते नहीं। तो ऐसे ठाकुर जो है उसका नाम हमारी माता जी बता दिया कैसे। तो भैया कहाँ है? अजय जी, अजय जी कहाँ है? आप शेर भूल जाते हो, जब प्रश्न करता हूँ तो तैयार रहना चाहिए आपको। तो वो ठाकुर जी थे, क्या नाम था उनका? मदन मोहन जी। तालियां बजाइए जोर से। जो प्रश्न का उत्तर देगा उसको झंडा मिलेगा। और एक ठाकुर जी ऐसे थे जो कि बंसी भट्ट के तट पर एक महाराज जी को मिले थे। वो महाराज जी का नाम क्या था? बंसी भट्ट के तट पर मिले ठाकुर जी को,
ठाकुर जी का नाम बताया जरा मुझे, शायद आप बहुत जी कर रहे हो। वो गोपीनाथ जी थे ठाकुर जी, लेकिन वो किसने प्रकट किया था उनका नाम बताइए। मधु पंडित बोला, मधु पंडित किसने बोला? कहाँ भैया कहाँ है? आओ किसने बोला? आ जाओ दिलीप माता जी, आ जाओ। कहाँ है? जाओ ताली जाओ, चलिए भैया पुरस्कार किसी चाहिए। लेकिन ये देखो इसमें कोई वो नहीं भाई, इसमें जो प्रश्न अच्छा स्टूडेंट होता है वो जीतता ही है। 100% मार्क लेगा, सब लोग चिढ़ने लग जाओ, आगे क्या नंबर लेके आ गया। मैं देख रहा हूँ माता जी नोटबुक लेके आई है साथ में, देख बाकी आपके सस्ता नोटबुक है, बताओ कोई लाया है? तो सभी अच्छा स्टूडेंट वही पाता जो अपनी नोटबुक लेकर आता है। तो फिर तो होगा ये नोटबुक करेगा तो होमवर्क नहीं करेगा तो। ओके, अगला प्रश्न है ऐसे ठाकुर जी जो कि वृंदावन के बहुत छोटे ठाकुर हैं, बहुत छोटे ठाकुर हैं, जो कि कल हमने उनका मदन मोहन राधा बोला ओके। अगला प्रश्न है ऐसे भगवान हैं जो कि वृंदावन में नहीं है और वो किसी अन्य स्थान पर हैं, जो कि एक राजा ने अपने महल के सामने उनको भगवान को स्थापित किया था। हाँ, राजा गोविंद जी माते गोविंद जी बोलो, गोविंद भगवान की। आज बिना जी बोला झंडा का बजा उधर ले झंडा पे ले, उन्होंने नाम बोला है। बोलो जय जय श्री। और दूसरा जो है, एक ठाकुर जी ऐसे हैं जो इस संगीत के बहुत प्रिय हैं, इनको संगीत बहुत प्रिय लगता है। तानसेन जी, हाँ तानसेन जी बहुत अच्छा, तानसेन भगवान थे। तानसेन जी के लिए बांके बिहारी लाल की जय। चलो खड़ा हो। वेट। हाँ हरि बोल, इधर हरि बोल, इधर दीजिए, इधर माता दीजिए। और किसका है तो बोलो जय जय श्री। और एक जो है बहुत ही सुंदर भगवान, जो कि देखो आप शांति रहोगे तो प्रश्न उल्टा हो जाएगा, सुन नहीं पाओगे, फिर बोलेगा हमको उत्तर नहीं मिला या हमको पुरस्कार नहीं मिला। इसलिए आप सभी शांति सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो क्या प्रश्न है। श्री प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर विग्रहों की स्थापना की, और वो विग्रह थे जिनको कि श्री प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय थे। और वो दो विग्रह थे जिनको पहला जो कि वृंदावन और कहीं नहीं है, वो श्री प्रभुपाद जी ने स्थापना किया। वो दो विग्रहों के नाम क्या थे? कृष्ण राम हरि बोल। अब होता है झंडा तो भैया। अच्छा हाँ, जो एक बार दे चुका है वो दोबारा आंसर नहीं देगा, ये ध्यान रखो। आउट हो गया। हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं। आपने बोला चलो जाओ दे दो। ओके, अगला प्रश्न है कि ऐसे भगवान हैं जिनके कल हमने सबको नचाया था, उनके बड़े सुंदर नेत्र हैं, और जो कि उनके ऐसे ऐसे नेत्र हैं। ये तो सबको पता ही होगा, ये सबको कौन सबको झंडा दिखा दो सबको। ओके
ये जो समीक और वृंदावन जो है, एक जो टीला है जिसका नाम बताइए। एक टीला था जिसमें गाय जो है दूर जाकर छोड़ा करती थी अपने थनों से। मदन टीला, वेरी गुड। और बताएं, ठीक है, मदन टीला। और गोमा टीला, तो मुसलमान से माता जी को दे देता है। पुरस्कार किसी आगे गिफ्ट कर सकती है। और जो है एक भगवान जो कि जिनके पीछे सालिग्राम का निशान है, सालिग्राम जी का निशान है। और वो राधा रमन लाल जी। वैसे एक प्रश्न का उत्तर उनको द्वारा जाएगा, इसलिए उनको बोलना नहीं है। बनाओ तो जाइए। जो पहले उत्तर दे चुके हैं वो द्वारा से नहीं बोलेंगे, पड़ोसी पता लग जाएगा इसलिए। ओके, ऐसे भान की अनेकानेक लीला हुई। एक भगवान ऐसे थे जिनका एक पुत्री का व्यवहार हुआ था। उस राजा का नाम क्या था? आप पहले देख चुके उत्तर, पीछे वाले बोलेंगे, आगे वाले कोई बोलेगा। तो कुर्सी पीछे बैठे बोलिए। ऐसा कौन सा रहेगा जो कि राजा ने अपने महल के अपनी पुत्री के लिए भगवान को दिए थे? राजा कौन सा था? पीछे वाले आगे पूछ जाएगा, आप आगे बता जाएगा। पीछे वाले बोले, एक प्रश्न पीछे वाले दिया गया तो कुर्सी बैठे होंगे। रामबन, राजा नाम क्या बता रही? रामबन, जामवन। ताली जामा करेंगे, झंडा मिलेंगे, ताली मिलेगी सभी को। रामबन करेंगे, आंसर को आउट करेंगे। और कोई बताइए, तो राजा का नाम क्या था? अक्षर को आगे किसने बोला? चलो एक घंटा में एक जो कपड़ा है एक को दो और एक को बिठा दो। दोनों की तो दोनों पीछे शेयर कर लेंगे आपसे। एक भगवान है, कई सारे भगवान हैं, और भगवान में एक भगवान ऐसे जिनके लिए तीन भगवान एक ही रूप में दर्शन हो सकते हैं। देखिए, जब आप बोला जाए तो आपसे पूछा है तब बताइए, चिल्लाना नहीं किसी को। आपको पता है? आप बोल सके तो अभी जो है एक व्यक्ति बोलेगा या दो व्यक्ति घर से हाथ हस्तान नहीं चिल्लाएंगे, और जो लोग पहले बोल चुके झंडा मिल चुका वो बोल दिए तो उनका झंडा वापस दे देता। और उसके हमारी रसोई कार्यक्रम चेक करेंगे इस बात को कि ममता जी पीछे खड़ी देख रही है, तो चेक करेंगे कौन द्वार से बोल रहा है। चेक भरना। ओके, तो ऐसे ठाकुर जी जिनके विग्रह जो है बहुत सुंदर विग्रह है, जिस विग्रह में एक ही स्वरूप में एक ठाकुर जी का चरणों में कौन से ठाकुर जी का दर्शन होता है? हाँ भाई बोल रहा है, यस। चरणों में कौन से ठाकुर जी का दर्शन होता है? चरणों में कौन से ठाकुर? तीन विग्रह हैं, गोविंद जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी। इन तीन विग्रह तीन जगह होता है, चरणों में, वक्षस्थल पर और मुख, इन तीन होता है। तो पहले मैंने पूछा है चरणों में कौन से ठाकुर दर्शन होता है? जगन्नाथ जी, ताली आओ जगन्नाथ जी। ठीक है, बैठी बात है। मदन मोहन जी, ताली आओ मदन मोहन जी के। झंडा हो जाएगा। अब एक घंटा और दे दो। झंडा वापस ले लो, झंडा वापस ले लो।
ज्यादा अवसर मत दे पीछे दीजिए माता को खड़े हो माता जी पीछे माता जी खड़े रहिए यस अगला प्रश्न है भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हैं उसमें कौन से ठाकुर जी दर्शन होता है राधा गोविंद ओके जल्दी खड़े हो हाँ निकाल दो ओके भगवान का दक्षिण पद पर कौन से ठाकुर दर्शन होता है हृदय पर एक ठाकुर जी दर्शन होते हैं उनका नाम बताइए लड्डू गोपाल जी का हाँ गोपीनाथ जी का ये सलाह कर लो भाई किसको बता देना घंटा जब देना था मैंने आंसर क्यों दिया रिकॉर्ड से क्या आपने आज तक दो तो हो ही गए फिर तीसरा तो गोपीनाथ जी बैठते हैं है ना तो सबको दो से बोला जी चलो माता गंगा को आ गई उनको दे दो हरे कृष्ण बोलो जय जय श्री वृंदावन 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 धाम की इस बात से भगवान ये विग्रह है वृंदावन के राधारानी की स्थापना हुई है राधारानी लोग स्थान पर रहते हैं ओके तो आज की कथा में भगवान की कई अनेकानेक लीला हैं कई अनेकानेक ऐसे